हेलो स्टूडेंट, आपका मेरे चैनल एक्सप्लोर सोशियो फॉर यू पर बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए वीडियो डाल रही हूँ जो प्रीवियस ईयर PYQ है, जो वेरी इम्पॉर्टेंट है आप लोगों के लिए नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए। अब आप लोगों को मैं PYQ की सीरीज़ भी चलाऊँगी जो आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए वेरी हेल्पफुल होगा। आपके एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा ये पूछे जाते हैं PYQ क्वेश्चन। आइए हम देखते हैं। ये है आपका मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा 2017 का PYQ, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर PYQ। चलिए देखते हैं। निम्नलिखित समाजशास्त्रियों में कौन सा समन्वयात्मक संप्रदाय का अधिवक्ता नहीं है? तो ये नहीं है हाबहाउस। आप जानते हैं कि हाबहाउस इसके अधिवक्ता नहीं है। स्वरूपात्मक संप्रदाय के अधिवक्ता नहीं है हाबहाउस, ये समन्वयात्मक के हैं। फिर लिखा है निम्नलिखित में से कौन सी समाजशास्त्र की विषय वस्तु का विभाजन दुर्खीम के द्वारा किया गया है? तो आप जानते हैं दुर्खीम ने क्या किया है कि सामाजिक स्वरूप शास्त्र, सामाजिक शरीर शास्त्र और सामान्य समाजशास्त्र की बात की है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है ऑल एग्ज़ाम के लिए। इधर देखिए क्वेश्चन नंबर 7, इसमें कहा गया हम समितियों के सदस्य होते हैं, संस्थाओं के नहीं। मैकन पेज जो वेरी इंपॉर्टेंट है, किसी भी एग्ज़ाम के सिलेबस में नहीं दिए होते हैं, फिर भी इनसे रिलेटेड क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा एक संस्था की विशेषता नहीं है? तो वो है व्यक्तियों का समूह, ये संस्था की विशेषता नहीं है। आइए चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में ये कहा गया है, 3 क्वेश्चन में ये कहा गया है कि समाजशास्त्र सामाजिक तथ्यों का विज्ञान है। अब जानते हैं दुर्खीम के अलावा तथ्यों की बात कोई नहीं कर सकता है। दुर्खीम के अलावा तथ्यों की बात किसी ने भी नहीं की है, सामाजिक तथ्य की बात। अगला है किसने कहा है कि समिति किसी ने कहा है कि एक सीमित क्षेत्र में सामाजिक जीवन के संपूर्ण संगठन को समुदाय कहा जाता है, ऐसा कहा है अकबर निमकाफ ने। अगला है किसने कहा है संस्कृति पर्यावरण का मानव निर्मित भाग है। ये आप जानते हैं, शुरू से पढ़ते आए, इंटर क्लास से हर्ट्ज़कोविट्ज़। अगला है निम्नलिखित में कौन सी एक लघु समुदाय की विशेषता नहीं है? तो आप जानते हैं लघु समुदाय की विशेषता क्या नहीं है? द्वितीयक व्यवहार। निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? आप जानते हैं समुदाय मूर्त है जबकि समाज अमूर्त होता है। इसकी व्याख्या आप स्वयं देख लें, नीचे दी हुई है इसकी व्याख्या, आप व्याख्या इसमें देख लेंगे। अगला है क्वेश्चन मनुष्य के सीखे हुए व्यवहार को क्या कहते हैं? तो इसे संस्कृति कहते हैं। प्रदत्त परिस्थिति अर्जित परिस्थिति में अंतर सर्वप्रथम किसने किया? तो राल्फ लिंचन ने किया था। अपनी बुक द स्टडी ऑफ मैन 1936 में उन्होंने प्रदत्त और अर्जित परिस्थिति के बारे में बताया था। दुर्खीम के अनुसार धर्म का सर्वाधिक आदिम स्वरूप क्या है? टोटमवाद, वेरी इंपॉर्टेंट। टोटमवाद उन्होंने मैक्स मूलर और टायलर के सिद्धांतों की आलोचना के आधार पर उन्हें टोटमवाद की अवधारणा दी थी। अगला क्वेश्चन किसने सामाजिक समूह का वर्गीकरण ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज में किया है? आप जानते हैं मिलर ने किया है। समाज में समाजीकरण एक प्रक्रिया है सीखने की। कौन सा एक कथन गलत है? तो क्षेत्रीय समूह ये गलत है। अगला है स्वादृश्य दर्पण का सिद्धांत कूले का है। निम्नलिखित में कौन सा एक अधिनियम अंतर्जातीय विवाह की मान्यता प्रदान करता है? तो विशेष विवाह अधिनियम 1954। प्रत्याशित समाजीकरण की बात मर्टन के द्वारा की गई है, वेरी इंपॉर्टेंट। मर्टन बहुत इंपॉर्टेंट है हर एग्ज़ाम के लिए। आइए देखते हैं
किसने कहा है एक विवाह ही विवाह के सच्चा स्वरूप रहा था, रहेगा? ऐसा मेलिनोव्स्की ने कहा था। ये आपके जीडीसी में आया था। यूपी जीडीसी 2026 में पूछा गया ये प्रश्न है। अगला है, निम्नलिखित में किसने सामाजिक स्त्रीकरण का प्रकारात्मक सिद्धांत दिया है? तो वह किंसले डेविस और मूर ने दिया है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में धर्म की उत्पत्ति संबंधी सिद्धांत किस पुस्तक में दी गई थी? एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ में। अगला है, किसने कहा है व्यवसाय और व्यवसाय ही जाति प्रथा की उत्पत्ति का कारण है? तो ये ऐसा कहा था, नेस्फील्ड ने कहा था। जीएस घुरिये के द्वारा दी गई विशेषताओं में से कौन सी निम्नलिखित विशेषता नहीं है? तो अंतरजातीय विवाह की बात जीएस घुरिये ने नहीं की है। निम्नलिखित में कौन सी एक सामाजिक परिवर्तन की विशेषता नहीं है? तो सामाजिक परिवर्तन जटिल तथ्य नहीं है। यही गलत है, जबकि सामाजिक परिवर्तन एक जटिल तथ्य है। यहाँ है होना चाहिए, ना कि नहीं। अगला क्वेश्चन आप देखिए, सामाजिक गतिशीलता का वर्गीकरण क्षैतिज और गतिशीलता, उदग्र गतिशीलता में किसने किया है? ऐसा किया है सोरोकिन ने। आप जानते हैं सोरोकिन ने ही क्षैतिज और लंबवत गतिशीलता की बात की है। लेकिन कौन सी सामाजिक प्रगति की विशेषता है? इच्छित लक्ष्य मूल्य से निर्धारित, केवल मनुष्य से संबंधित, और ये सभी होते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? दिया गया है कि जेम्स जॉर्ज फ्रेजर की पुस्तक द गोल्डन बॉउ में किसमें उन्होंने गोल्डन बॉउ में किस चीज़ की चर्चा की, किस विषय की उन्होंने चर्चा की है? तो उन्होंने की है धर्म और जादू। मिचेल ने सामाजिक विकास के कितने मापदंडों की विशेषता बताई है? उन्होंने 6 विशेषता बताई है। ये 6 विशेषताएं हैं, ये हैं नीचे लिखे हुए हैं, जो आप इसको चेक कर लीजिएगा। अगला देखें क्वेश्चन, समाजशास्त्रियों में किसने यह अवलोकन प्रस्तुत किया है कि जाति व्यवस्था इंडो आर्यन संस्कृत के ब्राह्मण की संतान है? आप अच्छी तरह जानते हैं घुरिये के अलावा कोई नहीं कर सकता। घुरिये वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल सोशलॉजिकल एग्जाम। किसने समाज के विकास की जंगली, असभ्य और सभ्य अवस्थाओं का वर्णन किया है? तो ऐसा किया है किसने? मार्गन ने। निम्नलिखित विद्वानों में किसने कहा है जब तक वर्ग पूर्णतः वंशानुक्रम पर आधारित होता है तब उसे जाति कहते हैं? आप निश्चित रूप से जानते हैं ये कूले का ही कथन है। अगला, निम्नलिखित में कौन सामाजिक प्रगति की सहायक दशा है? ये सभी है। शिक्षा का उच्च स्तर, प्रौद्योगिक, वैज्ञानिक, तकनीकी, अनुकूलित भौगोलिक वातावरण। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक सामाजिक परिवर्तन का जनांकीय कारक है? तो उत्प्रवास और आप्रवास। निम्नलिखित में सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांतकारों में से किसने चुनौती प्रत्युत्तर का सिद्धांत दिया? तो टाइनेवी। इसका विश्लेषण आप पढ़ लेंगे। निम्नलिखित सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांतकारों में किसने आर्थिक निर्धारणवाद के संदर्भ में चर्चा की है? तो वो है कार्ल मार्क्स। किसने लेखक और उसके पुस्तक के बारे में संक्षिप्त एक युग्म सही है? तो वो है पीए सोरोकिन की बात। सोरोकिन ने अपनी पुस्तक सोशल एंड कल्चर डायनेमिक्स, इसमें उन्होंने सामाजिक परिवर्तन की बात की है। निम्नलिखित में कौन सी एक सामाजिक संरचना की विशेषता है? अंतर संबंधित संस्था और समूहों की संबद्धता। ये है आपका आंसर। अगला क्वेश्चन आप देखें, पीए सोरोकिन ने सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांत में संस्कृत का वर्गीकरण कितने भागों में किया है? उन्होंने 3 भागों में किया है, चेतनात्मक, भावात्मक और आदर्शात्मक संस्कृति, जो ये है दिया हुआ है।
स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इन प्रिमिटिव सोसाइटी, रेडक्लिफ ब्राउन। आप रेडक्लिफ ब्राउन को जानते हैं, वो ब्रिटेन के रहने वाले थे और वो मालिनोव्स्की के समकालीन थे और दुर्खीम के शिष्य के रूप में जाने जाते हैं। रेडक्लिफ ब्राउन दुर्खीम से बहुत ज़्यादा ही प्रभावित थे। रेडक्लिफ ब्राउन ने अंडमान आइसलैंडर्स का अध्ययन किया है और उन्होंने वंशावली और एकता की बात की है। उन्होंने परिहार संबंध भी नातेदारी का अध्ययन किया है और परिहार संबंध के प्रणेता माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा अगस्त काम्टे की सामाजिक परिवर्तन की योजना का भाग है? आप जानते हैं धार्मिक, तात्विक और प्रत्यक्षवादी, ये तीनों स्तर दिए गए हैं। सामाजिक संरचना और प्रकारवादी दृष्टिकोण सबसे पहले किसने अभिव्यक्त किया? तो आप जानते हैं स्पेंसर ने किया था, द प्रिंसिपल ऑफ सोशलॉजी में। सोशियोलॉजी में। सांस्कृतिक विलंबना की अवधारणा आप जानते हैं अकबर ने दिया था और प्रकारात्मक सिद्धांत प्रकट अप्रकट मर्टन की व्याख्या है। ये रही आपकी संपूर्ण वीडियो। आपने देखा आपका ये पेपर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है जो वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके PYQ आज भी पूछे जाते हैं। PYQ को बहुत इम्पोर्टेंट रोल है हमारे सिलेक्शन में। PYQ को मत छोड़िएगा बच्चों, वरना आपका सिलेक्शन निश्चित नहीं हो पाएगा। सिलेक्शन को सुनिश्चित करने के लिए PYQ वेरी इंपॉर्टेंट है। मैंने भी यही गलती की थी, परंतु अब आप लोगों को मैं ये बताना चाहूँगी कि PYQ वेरी इंपॉर्टेंट है फॉर ऑल एग्ज़ाम, चाहे वो फर्स्ट पेपर हो GK GS का, UGC नेट का चाहे फर्स्ट पेपर हो, चाहे वो आप किसी भी सब्जेक्ट का पेपर हो। PYQ वेरी इंपॉर्टेंट है फॉर ऑल एग्ज़ाम के लिए, इसलिए हर साल के PYQ याद करिए और जो भी लेटेस्ट पेपर हो रहे हैं उन सब पेपरों को रिवाइज़ करते जाइए और कंठस्थ करते जाइए। यही आपके सफलता की कुंजी है और सफलता की कुंजी के लिए आपको कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है। कंसंट्रेट होकर पढ़ाई करते रहिए, पढ़ते रहिए और मस्त रहिए। आपका मेरे चैनल पर आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच बच्चों।